Hello students, now see the question number 10, exercise 2.4. Prove that A plus A transpose is the symmetric and A minus A transpose is the skew symmetric, right? There is given two questions, first and second. A दिया हुआ है, मैट्रिक्स से 3 into 3 का है, यहाँ भी सेकंड क्वेश्चन भी 3 into 3 का दिया हुआ है, तो दोनों में से मैं एक क्वेश्चन आपको प्रूफ करके देता हूँ, बाकी सेकंड क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, राइट? अब देखो दोनों सेम ही क्वेश्चन है, पहले प्रूफ करना है A plus A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए मैंने रूल्स बताया हुआ है आपको, और स्क्यू सिमेट्रिक का भी रूल्स आपको पता है। आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप टेक्स्ट बुक में भी रीड कर सकते हो, राइट? उसमें सिमेट्रिक के लिए और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए दोनों रूल्स लिखा हुआ है, कैसे हम लोग पहचानते हैं कैसे सिमेट्रिक होता है और कैसे स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे A प्लस A ट्रांसपोज और A माइनस A ट्रांसपोज हमको निकालना है। तो पहले A तो दिया, A लिख लिया। उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को ट्रांसपोज निकालते कैसे ये भी पता है आपको, जितना रो एलिमेंट रहेगा वो कॉलम एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए लिखा, ए का ट्रांसपोज लिख दिया यहाँ पे, जैसे 1 2 4 था तो हमने 1 2 4 कॉलम में लिखा, 3 2 1 था रो में तो 3 2 1 कॉलम में लिखा, -2 -3 रो में था तो -2 -3 एंड 2 किस में लिख दिया, कॉलम में लिख दिया। तो ए मिल गया और ए ट्रांसपोज दोनों हमारे सामने है, बराबर। अब प्रूफ करना है A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो A प्लस A ट्रांसपोज मतलब दोनों को ऐड करेंगे, A लिखा, A का ट्रांसपोज लिखा प्लस करके। अब दोनों को प्लस करो, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 4 प्लस -2 यानी कि 2, 3 + 2 5, 2 + 2 4, 1 + -3 -2, -2 + 4 2 आएगा, -3 + 1 -2 आएगा, 2 + 2 कितना आएगा, 4 आएगा, बराबर। अब ये तो मिल गया, A प्लस A ट्रांसपोज हमको मिल गया, इसी को प्रूफ करना है ये सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या चेक करते, देखो यहाँ पे A11 A11 A12 A13 बराबर, ऐसा। फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। इसमें चेक करो, A12 दिखाई दे रहा है कितना है, 5। फिर उसी का अपोजिट A21 AIJ और AJI दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे A21 देखा तो 5 आया, और A21 देखा, A12 देखा तो 5 आया, और A21 तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 21, देखो 1 2 यहाँ 2 1, ये दोनों चेक करना है। यहाँ का मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड बराबर, और सेकेंड रो का फर्स्ट, देखो ध्यान से दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 5 5, फिर यहाँ हो गया आपका 13, तो यहाँ हो जाएगा 31, देखो 2 और 4, 13 और 31 दोनों सेम हो गया, 5 5 सेम हो गया, 2 and 2 सेम हो गया, लास्ट में A आएगा यहाँ पे 23, यहाँ पे आएगा 32, -2 ये भी सेम हो गया। जब ऐसा मिलता है एलिमेंट A12 = A21, A13 = A31, A23 = A32, अगर सब इक्वल आता है तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है बाय द डेफिनेशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय द डेफिनेशन A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बराबर। ये हो गया पहला। अब A माइनस A ट्रांसपोज निकालना है, जैसे प्लस का निकाला वैसे माइनस का निकालेंगे, लिख दिया यहाँ पे वैल्यू, माइनस कर दो, 1 - 1 0, 2 - 2 - 3 -1, 4 - 2 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 6 आएगा, 3 - 2 1, 2 - 2 0, 1 माइनस माइनस प्लस 3 4, -2 - 4 -6 -3 -1 -4 2 - 2 कितना हो गया, 0। अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए जो डायगोनल एलिमेंट होता है, जैसे A11 A22 A33 आई मतलब दोनों सेम, I और J दोनों सेम जिसमें होता है, वो पूरा डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम, मतलब 0 होना चाहिए। पहला प्रूफ हो गया A और जो डायगोनल एलिमेंट, इसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, A 0 है, एक कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ।
दूसरा कंडीशन क्या होता है, जिससे यहाँ पे दोनों इक्वल होना चाहिए, बराबर, यहाँ पे अपोजिट इक्वल होना चाहिए, बराबर, जैसे यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, यहाँ पे दोनों इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। A12 कितना आया, -1, और A21 कितना आ गया, 1, बराबर, मतलब Aij इक्वल टू -AJi, बराबर। Ij मतलब जैसे 1 2 लिया तो यहाँ पे 2 1 होना चाहिए, ये -1 है और ये कितना 1 है, तो 1 और -1 दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। ऐसे ही 6 और -6 दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। ऐसे ही 4 और -4 दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, राइट। Therefore, by the definition, A minus A transpose is skew symmetric matrix, बराबर। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सेकंड क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। Hello students, now see the question number 11. Express each of the following as the sum of symmetric and skew-symmetric matrix. मतलब जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको प्रूफ करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बराबर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ टेक्स्ट बुक में, तो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ए जो मैट्रिक्स दिया है वो इज इक्वल टू हाफ 1/2, हाफ मतलब 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या क्या दिया है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये आपको निकालना है, बराबर। ये निकालने के बाद क्या आना चाहिए लास्ट में, ये आप अप्लाई करोगे तो आपको लास्ट में जो दो मैट्रिक्स मिलेगा, एक में सिमेट्रिक मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, इसको सिमेट्रिक, बीच में प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है a 4 3 -2 एंड 5। सेकंड क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन आप खुद करोगे क्योंकि बहुत सिंपल है, आपको फटाफट आ जाएगा। फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, बराबर। ये 2 × 2 का है और ये 3 × 3 का, थोड़ा सा ये बड़ा होगा, ये थोड़ा छोटा है, लेकिन है आसान, बराबर। देखो a 4 3 -2 -5, इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या हो जाएगा, रो में 4 -2 है, कॉलम में हो जाएगा 3 में, मतलब सेकंड रो में 3 और -5 है, तो रो में 3 और -5 हो जाएगा। मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज मिल गया। अब क्या करना है, a प्लस ए ट्रांसपोज, फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस ए ट्रांसपोज निकालो, a और a ट्रांसपोज दोनों का एडिशन करना है, करते हैं 4 + 4 8 -2 + 3 कितना आएगा 1, 3 + -2 आएगा 1, -5 + -5 बिकम -10। ये हो गया आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड देयर ट्रांसपोज, दोनों का एडिशन मिल गया। अब डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस, ये लिखा उसका ट्रांसपोज लिखा, बीच में माइनस का साइन, तो 4 - 4 0, -2 -3 -5, 3 -+ 2 यानी कि 5, -5 +5 यानी कि 0। तो सम मिला है a और उसके ट्रांसपोज का सम, और a और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस, दोनों निकाल लिया हमने। अब क्या लिखेंगे, फार्मूला, जो फार्मूला टेक्स्ट बुक में दिया वही सेम फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। a = हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज, लिख दिया। अब वैल्यू रखते हैं, a प्लस ए ट्रांसपोज का देखो कितना मिला है, 8 1 1 -10 प्लस 0 5 -5 0, देखो यहाँ पे मिला हुआ है 8 1 1 -10 एंड माइनस वाला 0 5 -5 0, और हाफ को एज इट इज रखा, बराबर। अब क्या करेंगे, हाफ को अंदर वाले सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ भी, राइट। तो 1/2 × 8 करोगे तो 2 4 जा 8 4 आएगा, 1/2 × 1 करोगे तो 1/2 ही आएगा, 1/2 × 1 करोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 × -10 करोगे तो 2 5 जा 10 -5 आएगा, ये अंदर गया तो इतना आ गया। ऐसे ही इस हाफ को लेके जाओ, 1/2 × 0 करोगे तो 0 आएगा,
1/2 माइनस इंटू -5 करोगे तो -5/2 आएगा। फिर 1/2 इंटू 5 करोगे तो 5/2 आएगा। 1/2 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा। बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है, यहाँ पे A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। तो सिमेट्री के लिए क्या होता है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, बराबर, और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट अगर दोनों सेम हुआ, तो क्या हो गया, सिमेट्रिक। यहाँ पे है 1/2 1/2 दोनों सेम है तो सिमेट्रिक हो गया। और दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें देखो, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। और इसका जो डायगोनल एलिमेंट है, दिखाई दे रहा है 0 0, ये 0 होना चाहिए, राइट। ये सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब फर्स्ट वाला जो मिला मैट्रिक्स वो क्या मिला, इसको सिमेट्रिक। और सेकंड वाला जो मिला, फर्स्ट वाला मिला आपको सिमेट्रिक, और दूसरा जो मिला वो क्या मिला, इसको सिमेट्रिक। मतलब ए क्या हो गया, एडिशन ऑफ सम ऑफ, प्लस है मतलब सम ऑफ इसका किसका, सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक। मिला कि नहीं, पहला सिमेट्रिक मिल गया, दूसरा इसको सिमेट्रिक मिल गया, देयरफॉर ए इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया प्रूफ, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करो। Hello students, now see the question number 12. What is given there? A, matrix B, then verify that AB transpose equal to B transpose into A transpose. Second question है BA transpose is equal to A transpose into B transpose. दोनों वेरीफाई करना है, जैसा फर्स्ट है वैसा ही सेकंड भी है। तो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं इसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे खुद से, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ेगा और आपका उतना मार्क्स भी आपका उसी के हिसाब से आएगा, आप जितना मेहनत किए हो। आप खुद से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो तो मेरा सिखाना कुछ फायदा नहीं है। आपको थोड़े टाइम के लिए समझ में आएगा, बाद में वो सब भूल जाएगा। मैं इसके लिए आप डेली टाइम निकालो, 2 घंटा 1.5 घंटा, जब भी आपको टाइम मिलता है वो टाइम निकाल के मैथ सॉल्व करो, ठीक है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो जरा ध्यान से। ए दिया है तो ए का ट्रांसपोज निकालो, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोज की जरूरत है। तो ट्रांसपोज में के लिए क्या होता है, रो का एलिमेंट कॉलम के एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे 2 - 1 है तो क्या आएगा, रो में हो जाएगा। हाँ, रो में है 2 - 1 तो कॉलम में हो गया। 3 - 2 रो में है तो कॉलम में हो गया। 4 1 रो में है तो कॉलम में हो गया। ऐसे सेम टू सेम बी के लिए, रो में 0 3 - 4 है तो कॉलम में 0 3 - 4 हो जाएगा। 2 - 1 और 1 रो में है तो उसका ट्रांसपोज कॉलम में हो जाएगा, राइट। तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज हमको मिल गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में दिया है ए बी, बाद में उसका ट्रांसपोज, बराबर। इसका ट्रांसपोज निकाले पहले हमको ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी का मतलब ए इंटू बी, मतलब मल्टीप्लाई करना है ए और बी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का आपको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करना मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, आज वापिस सिखा रहा हूँ, जरा ध्यान देना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। कितना है यहाँ पे, 1 2 3, 3 रो 2 कॉलम, यहाँ पे 1 2 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम, राइट। यहाँ का रो और यहाँ का कॉलम दोनों सेम है। देखो यहाँ पे, यहाँ का रो और यहाँ का कॉलम, या तो ऐसा चेक करो आप, पहले भी आपको बताया हुआ है कैसे चेक करने का। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों इक्वल है, बराबर। मतलब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब आंसर कौन से फॉर्म में आएगा, जो बचा हुआ रहेगा, 3 रो और 3 कॉलम में। आंसर हमको 3 रो 3 कॉलम में मिलेगा। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे, फर्स्ट रो का
फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। फर्स्ट में लिखोगे, ऐसे ही सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ करके सेकंड रो में लिखोगे पूरा। और थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके आप थर्ड रो में लिखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे करना है। 2 इंटू ऐसा, फर्स्ट ऐसे करते हैं, फिर ऐसे, राइट। तो 2 इंटू 0 0 प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो -1 इंटू 2, 2 1 जा 2, -2, तो 0 -2 आएगा। अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो हम लोग प्लस लिखते थे, बराबर। तो 2 इंटू 0 0, -1 इंटू 2 कितना हो गया 2। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। फिर आ जाओ सेकंड पे, ऐसे ही 2 3 जा 6 प्लस -1 इंटू -1 बिकम्स +1, बराबर। तो 1 1 जा 1, तो कितना आएगा 6 + 1। फिर इसी दोनों का लास्ट वाले के साथ में 2 4 जा 8 -8, -1 इंटू 1 -1, तो -8 -1, राइट। जैसे मैंने इस फर्स्ट का तीनों के साथ में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे आपको सेकंड के साथ भी और थर्ड के साथ भी लिखना है। इट्स वेरी सिंपल, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। 3 इंटू 0 0, माइनस लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ माइनस दिया है, तो -2 इंटू 2 -4, तो 0 -4 लिख दिया, 0 -4 फर्स्ट का हो गया। फिर 3 3 जा 9, -2 इंटू -1 बिकम्स 2, 2 1 जा 2, +2, तो 9 + 2। फिर 3 4 जा 12, -12 प्लस -2 इंटू 1 -2, तो -12 -2 हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड रो का, ये तीनों कॉलम के साथ में। अब लास्ट नंबर है, लास्ट रो है 4 1, तो 4 2 4 0 0, 1 इंटू 2 2, तो 0 + 2, राइट। 4 3 जा 12 प्लस 1 इंटू -1 यानी कि -1, तो कितना आएगा 12 -1, तो लिख दिया 12 -1। फिर 4 4 जा 16 -16 प्लस 1 इंटू 1 1, -16 + 1, ये सबका मल्टीप्लाई हो गया। अब उसको सॉल्व कर लो। 0 -2 यानी कि आएगा -2, 6 + 1 7, -1 -8 -1 -9, 0 -4 -4, 9 + 2 11, -12 -2 -14, फिर 0 + 2 2, 12 -1 11, -16 + 1 बिकम -15, बराबर। हमको ए बी मिल गया, बट चाहिए क्या लेफ्ट हैंड साइड में, ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर दो। तो जितना रो में कौन सा एलिमेंट है, -2 7 -9, तो कॉलम में हो गया। सेकंड रो में -4 11 -14 है, तो कॉलम में हो गया। थर्ड रो में 2 11 -15 है, तो 2 11 -15 कॉलम में हो गया। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। फिर दूसरा है राइट में बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी और ए ट्रांसपोज दोनों मिला हुआ है, हमको दोनों का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है। तो यहाँ भी कितना देखो 1 2 3, 3 रो और 2 कॉलम, 1 2, 2 रो और 3 कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, इक्वल होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। यहाँ पे इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आंसर कौन से फॉर्म में आएगा, 3 रो और 3 कॉलम के फॉर्म में आंसर आएगा। देखो 0 इंटू 2 0, 2 इंटू -1 -2, तो 0 -2। देखो ऐसा, इसका मल्टीप्लाई इधर वाले के साथ करते जाने का और लिखते जाने का, राइट। पहले फर्स्ट रो इसका मल्टीप्लाई, फिर इसी का सेकंड के साथ, इसी का थर्ड के साथ लिख के ऊपर लिखने का। 0 इंटू 3 0, प्लस 2 इंटू -2 -4, तो 0 -4, 0 -4। फिर थर्ड के साथ में 0 इंटू 4 0, प्लस 2 इंटू 1, प्लस होता है, हाँ क्या यहाँ दोनों प्लस में, तो प्लस में आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस में आता है, तो 2 इंटू 1 2, तो 0 + 2। ये फर्स्ट का पूरा क्लियर हो गया। अब फर्स्ट रो का सबके साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया। अब सेकेंड रो 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6, -1 का मल्टीप्लाई -1 में, प्लस जाएगा तो प्लस रहता भी है, प्लस मल्टीप्लाई करने में प्लस ही आएगा।
तो 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1 बराबर, तो 6 + 1 फर्स्ट के साथ हो गया। फिर 3 3 जा 9 -1 इंटू -2 2 1 जा 2 +2 तो 9 + 2। फिर 3 4 जा 12 -1 इंटू 1 -1 तो 12 -1 सेकेंड रो का तीनों कॉलम के साथ में हो गया। अब थर्ड रो -4 इंटू 2 -8 1 इंटू -1 -1 तो -8 -1 -4 इंटू 3 -12 1 इंटू -2 -2 तो -12 -2 -4 इंटू 4 16 1 इंटू 1 1 मतलब -16 + 1। सॉल्व कर लो इसको, 0 -2 हो जाएगा -2 0 -4 -4 0 + 2 2 6 + 1 7 9 + 2 11 12 -1 11 -8 -1 -9 -12 -2 -14 -16 + 1 -15। इसको डाल दो सेकंड नंबर। तो फर्स्ट में ए बी ट्रांसपोज मिला हुआ है, जो एलिमेंट मिला हुआ है फर्स्ट नंबर डालो उसको लेफ्ट हैंड साइड का, और सेकंड में बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, कौन सा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दोनों को अगर आप चेक करोगे तो दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है बराबर, मतलब दोनों का जो रिजल्ट मिला हुआ है, दोनों जो मैट्रिक्स मिला हुआ है दोनों सेम है, मतलब ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए वेरीफाई हो गया, प्रूफ हो गया, राइट। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन भी एज इट इज है, मतलब सेम ही है बराबर। बस यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे बी ए है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज था है, और वहाँ पे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज था। तो सेम तरीका है सॉल्व करने का, आप उसको सॉल्व करो, बार बार प्रैक्टिस करो, आपको मैट्रिक्स एकदम अच्छे से समझ जाएगा। तो आज मैंने आपको यहाँ तक 2.1 2.2 2.3 2.4 का ये लास्ट वीडियो है बराबर। इसके बाद मैं आपको 2.5 और 2.6 का वीडियो शेयर करूंगा, जो कि थोड़ा सा टफ है, उसके लिए आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। तब तक आप ये 2.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो, राइट।